आज इस वीडियो में हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए ये जान लेते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन आखिर होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, ये नेचर का एक नियम है कि हर चीज गंदा हो जाता है। अगर आज आप अपना घर साफ करते हो तो वो कल फिर से गंदा हो जाता है और इसीलिए हमें उसे रोज साफ करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। आजकल हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं और उसमें जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो हमें नेचुरली उसके प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा का यूज किया जाता है। और हम जब भी ऐसा खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को भी जहरीले टॉक्सिन से भर देता है। इनफैक्ट हम जब भी सांस लेते हैं तो ना चाहकर भी अनजाने में ऑक्सीजन के अलावा कई सारी और हार्मफुल टॉक्सिन्स को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। और जो व्यक्ति सिगरेट पीता है वो टार के रूप में अपने अंदर 10,000 टॉक्सिक एलिमेंट्स, जिसमें से सिर्फ 50% को ही साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया गया है, और उसमें से भी 3,000 एलिमेंट्स तो सिर्फ और सिर्फ कैंसरस सेल पैदा करते हैं। ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन्स को अपने अंदर इनहेल करता है और अपने आसपास के लोगों को भी मजबूर करता है कि वो भी ये जहरीले गैसेस अपने अंदर इनहेल करें। और जब ये सारे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर जम जाते हैं और उनके काम को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो अलग अलग बीमारी का रूप ले लेते हैं, जैसे कि स्टोन, सिस्ट, कोलेस्ट्रॉल। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर बसे इस गंदगी यानी हार्मफुल टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से बाहर निकालें। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने अंदर की बसी इस गंदगी को यानी कि हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और जो लोग किसी भी टाइप का नशा करते हैं, शराब पीते हैं या सिगरेट पीता है, तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गंदी टॉक्सिन्स ही है जो उनके अंदर जब रहती है तो उन्हें बार बार नशा करने का तलब होता रहता है। पर जैसे ही वो ये टॉक्सिन्स को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, उनके अंदर से ये नशे की तलब भी कम हो जाती है। एक्चुअली में इंसानों की बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो काफी स्मार्ट तरीके से बना हुआ है। हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी मेडिसिन के अपने आप ही सारी बीमारी को ठीक कर सकती है। जी हाँ, और वो है हमारी प्राण शक्ति यानी कि हीलिंग पावर। पर अनफॉर्चुनेटली हम इंसान अपने उस हीलिंग पावर को अपना काम करने का टाइम ही नहीं देते हैं। सीधे शब्दों में हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो सीधा हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है, जहां वो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास की मदद से टूटता है, और फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होकर वेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हर खाने को इस प्रोसेस को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं। फलों को इस प्रोसेस को पूरा करने में सबसे कम टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 3 घंटे, जबकि सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे। और हम जब भी रोटी, चावल या दाल खाते हैं तो इसे हमारे बॉडी को इस प्रोसेस को पूरा करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस खाने में पानी जितनी कम मात्रा में होता है उसे हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में, इस प्रोसेस को पूरा करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और ये जो एस्टिमेटेड टाइम मैंने कहा है वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए है जो कि किसी टाइप का नशा नहीं करता। पर जो इंसान बीमार है या कोई भी टाइप का नशा करता है उसे इस प्रोसेस को पूरा करने में इससे कई गुना ज्यादा टाइम लगता है। जो इंसान शराब पीता है उसके हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपने अंदर से इन गंदगी को, इस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। अब इसमें सबसे बुरी बात तो ये है कि हम इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, यानी पहले वाला पचता नहीं, ऊपर से हम और डाल देते हैं, और ऐसे में नेचुरली पहले वाला खाना हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही पड़ा वो सड़ जाता है, वायरस, फंगस, वर्म्स पैदा करता है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे केसेस भी मिले हैं जिसमें लोगों के पेट के अंदर से टेप वर्म्स पाए गए हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनके बुरी फूड हैबिट्स के कारण ही होता है।
ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या पता जो पिज्जा आपने 1 साल पहले खाया होगा वो आज भी आपके अंदर पड़ा सड़ रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है यू आर व्हाट यू एट। हम जब भी कुछ ऐसा खाते हैं जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलता, जैसे कि नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा, तो वो हमारी बॉडी में इजीली नहीं पचता। उसे पचाना और बाहर निकालना हमारे बॉडी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाता है, लेयर्स बना लेता है जो कि बाहर नहीं निकल पाता। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे विलाई कहा जाता है। हम जब भी कुछ खाते हैं और खाना इंटेस्टाइन से पास होता है तो विलाई उसे सोख लेता है, पर अगर उसमें गंदगी या टॉक्सिन्स हो तो विलाई उस टॉक्सिन्स को ही अपने अंदर सोख लेता है और ब्लड में भेज देता है, जिससे कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर पहुंच जाती है। वैसे में अगर वो गंदगी हमारे ब्लड में जमकर ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप आउट करने में, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो उसे एक्ने। अगर वो हमारे आर्टरीज में जम जाती है तो उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। पर अगर ये हमारे ओवरीज में जाकर सिस्ट या गांठ बनकर जम जाती है तो उसे कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीसीओडी एक्सेट्रा। ये सारी बीमारी शायद अभी सुनने में बहुत ही कॉमन और छोटी लग रही हो, पर आगे चलकर यही सब लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी जैसे कि ट्यूमर, कैंसर एक्सेट्रा में बदल सकती है। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी गंदगी को अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस से बाहर निकालें। जो बॉडी अंदर से साफ होती है वो हर बीमारी से भी मुक्त होती है। पर जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा है कि हमें अपने अंदर जमी इस गंदगी को निकालने के लिए या फिर इसके बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके अंदर वो प्राण शक्ति यानी हीलिंग पावर है जिसे अगर हम प्रॉपर टाइम दें तो वो अपने आप ही बिना किसी मेडिसिन के किसी भी बीमारी को, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जड़ से ठीक कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई घाव हो जाता है या हमारी हड्डी किसी एक्सीडेंट के कारण टूट जाती है तो कुछ टाइम बाद वो घाव अपने आप ही भर जाता है और हड्डी भी जुड़ जाती है। डॉक्टर भी हमें सिर्फ और सिर्फ दर्द ना हो और कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या पेन किलर्स ही सजेस्ट करती है और रेस्ट करने को कहती है। और जब हम रेस्ट करते हैं तब हमारे अंदर की वो प्राण शक्ति काम करती है और सब कुछ ठीक कर देती है। जस्ट थिंक, जिस प्राण शक्ति में इतना पावर है कि वो हमारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी घाव को ठीक कर देता है, हड्डियां जोड़ देता है, तो वो हमारे अंदर बस इस गंदगी को इजीली निकाल सकता है। बट इस प्राण शक्ति के काम करने का तरीका कुछ अलग है, और वो क्या है और ये कैसे काम करता है इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो और चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो। That's it for today. Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye.